सुनी कबीर बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली कहलाए। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि ना दूजा। जे रामेश्वर दर्शनु करिहहि, ते तनु तरि मम लोक सिधारहि। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो साजुच मुक्ति नर पाई। राम वचन सबके दिए भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कल हमने कहाँ तक पाठ को सुना था। लंका कांड पाठ चल रहा है, तो कल से ही शुरू हुआ है, तो हम जान लेते हैं कि उसमें क्या हुआ था। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सभी लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अधो प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा देते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बना देते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले थे। अब क्या बोले हैं ये हम आज सुनेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं इस पाठ को करने का उद्देश्य, रामचरितमानस को करने का उद्देश्य। ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। और चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और इसमें कुछ नहीं लगता है, 1 सेकंड में हो जाता है टच करते ही। तो यही है, आप लोग से मेरा सहयोग कीजिए, मेरे पाठ को प्यार दीजिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा। और तो मैं वो उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ। मैं सही बोल रही हूँ, ये एक गांव का मंदिर है। और कुछ लोग जो वहाँ के हैं मेरे रिलेटिव्स वो जानते ही हैं। तो जानते हैं तो आप कमेंट, अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि और लोगों को भी पता लग सके कि हाँ ये सत्य है। मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं। पाठ को भी बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। कुछ कमी है तो वो भी बताएं कि कमी में कहाँ दूर कर सकती हूँ और किस तरीके से कर सकती हूँ। तो मैं डालती हूँ वीडियो, आप देखिए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी होगी, आपको वो कैसी लगी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। संस्कृत के श्लोक जो पिछले पाठ में थे वो कैसे लगे आपको। तो अब चलते हैं आज के पाठ पर। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करी हम यहाँ शंभु थापना, मोर हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती।
मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि ना दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि विधि पूर्वक उसका पूजन किया गया। शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है, ये भगवान ने कहा, श्री रामचंद्र जी ने। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि ना पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूड अमति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु वास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधारही। जो गंगा जल आई चढ़ाई, सो साज जो मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वरम का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजित से ही, भगति मोरि ते शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वरम जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वे बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। राम वचन सबके दिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत वर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांध से तु नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ उजागर। बोढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेहि। चतुर नल और नील ने सिंधु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना ही वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मंदी मंद जे राम तजी, भजही जाई प्रभु आन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे मंद बुद्धि हैं। बांधि से तु अति सुदृढ़ बनावा, देखि कृपा निधि के मन भावा। चलि सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता।
योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये। प्रगट भये सब जलचर बिंदा। कृपालु कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना शर व्याला, सत जोजन तन परम विशाला। ऐसे एक तिन्हि जे खाही, एक ने के डरते बीडे राही। बहुत तरह के मगर, नाक मतलब घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको खा भी जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्ह की ओट न देखई बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वह सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटकु प्रभु आयसु पाई, को कहीं सक कभी दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर, अति कपि नव पंथ उड़ाही। अबर जल चरही, ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही जाही। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कभी जूत बभीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनकी सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपि ने कहु आयसु दीना। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कबि जय तै धाई। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु भरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरुति काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हला, वहीं लंका सन्मुख शिखर चला वहीं। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ विरत निशाचर पावहीं, घेरी सकुल बहु नाच नचावहीं। दस नहीं काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं भी किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन करे नासा कान निबाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारी दिवधाना, दस मुखी बोल उठी अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान
काट डाले गए। उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल पड़ा। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदति पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपति उदति पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया। ये उनके शायद शहरों के नाम होंगे, जगहों के नाम होंगे जो रावण ने पूछा है कि भाई उन सबको क्या बांध दिया है। तो इसके आज का पार्ट में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब और शेयर करें। और पार्ट सुनने से पहले लाइक का बटन दबा दें और सहयोग कीजिए आप लोग मेरा, और मेरे पार्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, यही चाहती हूँ। तो तब कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।